सैयदना व शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हबीब किब्रिया फ़ख्र जहाँ की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, इसमें कोई जान नहीं है। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनिए मौला अली कॉन्फ्रेंस। हमारे हाफिज जी बहुत मेहनत किए और बुलाने में हमने कहा कि भाई बहुत परेशानी है, तो फिर मैं अपनी ही गाड़ी से चला घर से, लगभग 230 किलोमीटर सफ़र किया, मैं यहाँ तक पहुँचा। एक लो आदमी मुलाकात हो गई, कहा कि झारखंडी बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज ज़िंदा देख लिए, आज ज़िंदा देख लिए। तो ये मोहब्बत है, लोग बहुत चाहता है। एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था हलवा वाला, पूरा पागल था। वो लोग खास ज़्यादा पागल था जो हलवा बनाता नहीं था। वो कौन वाला, वो गोल टोपी फुलकोबी टोपी वाला, हाँ वो टोपी वाला, हाँ वो लोग बहुत हलवा नहीं खाता है लेकिन सुनता बहुत ज़्यादा है। अपने घर नहीं बनाएगा, लेकिन आपके यहाँ से अगर समझी आ गई आपके घर में और दे दिया तो गर्दन तो ठूस देगा, उसमें कुछ समझौता नहीं करेगा। लेकिन अपने घर में फतवा मांगता है। खैर छोड़िए, उधर की बात नहीं। बस ये महीना कौन सा है, जिलहिजा, इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सुने हैं कि नहीं है, दिसंबर आखिरी होता है ना, इसी तरह इस्लामी साल का ये आखिरी महीना है। आने वाला मुहर्रम प्रथम फर्स्ट पहला महीना, आखिर में कुर्बानी, शुरू में कुर्बानी। यानी जब महीना जाने लगा तो कुर्बानी, महीना शुरू होने लगा तो कुर्बानी। यानी इस्लाम पूरी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी इस्लाम ने कुर्बानी में समेट के रख दिया है जी। आपकी ज़िंदगी जो है अल्लाह ने कुर्बानी में समेट के रख, आगे पीछे कुर्बानी। माँ बने बहू बेटियाँ भी पंखा झील झील के बैठी है। एक दो खुराक, एक दो बात उनको भी बता देना ज़रूरी है ताकि वो भी कुछ समझ जाएगी। इन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी। जिस दिन ये लोग समझ गई उस दिन सब जन्नती हो जाओगे। ये लोग जहाँ समझ गई, इन लोगों को बस करना क्या है। बीवी फातिमा 17 पेवन लगा के कपड़ा पहनी थी और आज हमारी बहू बेटियां 17,000 की कपड़ा पहनती, लेकिन जो 17,000 में वो पर्दा नहीं, वो नबी की बेटी फातिमा एक कपड़े में 17 पेवन लगा के जन्नती औरतों के सरदार बन। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इसलिए ज़रूरी है बहू बेटियों को भी पढ़ाना, इन बच्चों को भी पढ़ाना। आज जो कुर्बानी हम लोग पेश करते हो, अल्लाह के नाम पे खस्सी देते हैं, 20 किलो 30 किलो 40 किलो का खस्सी देता है लोग। यकीन है, मोहब्बत नहीं तो क्या है। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो भी कुर्बानी देता है, जबकि नमाज फ़र्ज़ है, कुर्बानी वाजिब है। लेकिन कुर्बानी के लिए मत पूछिए, परेशान हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग देता है। कुछ लोग तो बड़ाई करता है, कोई लोग फुटानी करता है, कोई दिखावा। लेकिन कुर्बानी इस्लाम में जो है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को मैना के मैदान में लेके ज़बह किए थे, गर्दन पे छुरी रख दिए थे, तो वो इब्राहिम ही की, इस्माइल ही की कुर्बानी हुई थी। पता है, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई उसको पकड़ने वाला नहीं था। सिर्फ एक बाप एक बेटा। गौर करो कितनी मोहब्बत थी। बेटा ज़मीन पे पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। दुनिया हैरत में है, ज़मीन हिल रही है, आसमान कांप रहा है, सितारे टिमटिमा रहे हैं, हुराने जन्नत चीख रही है, आसमान के सितारे सब सितारे टिमटिमाने लगे हैं और फरिश्ते हैरत से है, मौला ये कौन सा इम्तिहान तूने डाल दिया दोनों बाप बेटों को कि एक ज़मीन पे बेटा पड़ा है, बाप छुरी लेके खड़ा है। 13 साल का बेटा इस्माइल है। गौर करो कितनी मोहब्बत होगी। आज की कुर्बानी दिखावा है। अगर शुरू से ये मसला होता कि खस्सी को ज़बह करके ज़मीन में गाड़ दो, दफन कर दो, तो कोई 18-20 किलो खस्सी देता।
पोल्ट्री मुर्गी जो होकर के खा लेता है। ये तो खाने ही चक्कर है। वरना अच्छा जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 को टका नहीं दे सकता है, वो 20 किलो खसी देगा। अच्छा एगो मसला भी है ना गाँव में देहातों में आजकल होता है कि कुर्बानी देते हैं तो उसका शोहर कहेगा कि सुनिए मुआ साहब, इन साल मेरी बीवी नाम पे दे दीजिए। मेरी बीवी बोल रही थी कि 7 साल आपका हो गया, अब मेरे नाम से दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप जिएंगे आप साहिब नसाब हैं, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है। आपको बीवी से मोहब्बत है तो दूसरा हिस्सा दे दो, अलग से खस्सी खरीद दो। ऐसा नहीं कि अपने नाम बन करके बीवी का नाम दे दो, ऐसा नहीं होता है। अपना नाम बन करके बीवी के नाम से नहीं, उनके नाम से अलग दे दो। कुर्बानी ये मोहब्बत है। सुनसान बयाबान में लेके चले गए, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम और अपने बेटे इस्माइल को गौर करो। कभी कुर्बानी पे आपने गौर किसके सुना है? कभी सुना? आपने तो बहुत सारी बातें सुन ली है, कुर्बानी पर भी सुने होंगे, इस्माइल पे सुने होंगे, लेकिन गौर करना कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊँट 100 दुम्बा इब्राहिम ने दिया था, लेकिन अल्लाह ने कहा इब्राहिम तेरे बेटे इस्माइल की जान ही मुझको पसंद है। वो भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लेकर चला गया था। कहाँ पे? सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, जंगल झाड़ी मैदान में, डंगाल में, टाण में ला के सुला दिया था। पूरी दुनिया हैरत में कि क्या हो रहा है, लेकिन दुनिया देख ली कि आज उन्हीं की अदा हम अपना रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील ये निशानी मिटाई नहीं जाएगी, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी देगा, जानवर का खून सूखने से पहले उस बंदे की गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन आज सोशल मीडिया पे देखना जितने अंध भक्त हैं, जिनके बाप दादा आज़ादी के वक्त में अंग्रेजों का तलवे चाट चाट के पूरी ज़िंदगी कटा दिया, आज मुसलमानों से देशभक्ति की सर्टिफिकेट मांगता है, आज कुर्बानी पे ज्ञान देता है, आज बकरे की बलि पे बयान देता है। कितने बकरियां खा गए तब उसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब कुर्बानी आए तो बकरे को लेकर छेड़ दिया, ईद आए तो सड़क पे नमाज छोड़ दिया। ना जाने कब कब ये लोग कितना करेगा। लेकिन तू मत घबराओ, तू गरीब नवाज के मानने वाले हो, मौला अली के चाहने वाले हो। अरे जो ख्वाजा भारत के धरती पे आए थे और वही आना सागर के बगल में चटाई डाल के दुनिया वालों को बता दिया था, ये आने वाले मेरे चाहने वाले दीवाना, तेरे साथ मामला आएगा। तुम गरीब नवाज को देख लेना, 150 राजाओं के बीच में चटाई डाल के इस्लाम फैला दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। आज का मुसलमान कुछ नहीं, मोहब्बत भी नहीं है। मोहब्बत करो, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। आज हमारी शादियों में जितनी खर्चा कर देते हो ना, वो पढ़ाई में खर्चा करता तो बाल बच्चा कामयाब होता है। 20-20 हज़ार का मोबाइल बच्चों को देके ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दिया है। पढ़ने की उम्र में मोबाइल देखता है, गेम खेल रहा है तेरा बेटा, इतना गिर चुका है तू। अरे मैदाने करबो बोला के धरती पे 18 साल का अली अकबर घोड़े पे चढ़ के सर पे तलवार, सर पे पगड़ी बांध के, अमामा शरीफ ले बांध के, हाथ में तलवार लेके मैदान में उतरे थे, दीन बचाया था। आज आपका 18 साल का बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेलता है, पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी कटा दिया। पूरी जिंदगी कट गई। न नमाज का तरीका है, न नमाज रोजे का ढंग है। माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, पूछ इन लोगों से। कपड़ा साफ करते आए तब पाक और साफ, और क्या कहते हैं, पाक कपड़ा अपने शोहर को नहीं पहना पाई है। अपने शोहर को पाक कपड़ा अभी तक नहीं पहना पाई है। आजकल वॉशिंग मशीन है घर घर में, पैसा हो गया वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। मेरी माँ बहने तो गौर करना, जब भी कपड़ा खींचना तो वॉशिंग मशीन में खींचो चाहे जिसमें खींचो, लेकिन 3 नए पानी में कपड़ा धो के तब सुखाना। 3 नया पानी में पानी डाले, खंगाले, निचोड़ के, फिर दूसरा पानी डाले, फिर पानी हिलाए, फिर खंगाले, फिर कपड़ा डाल दे, तब जाके कपड़ा फैलाओ, वो कपड़ा पाक होगा। अब आप नापाक कपड़ा अपने शोहर को पहना देती हो। अब ये बेचारे जुम्मा के दिन मस्जिद चले जाते हैं, अब ये नमाज के लिए नियत करते हैं, तो उसको नहीं पता कि हमारे बदन में कैसा कपड़ा है। लिहाजा
अपने आप को बचाओ और अपने आप को संभालो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया है मौला, 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना नमाजी बना दे और 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। 12 महीना इन हाथ उठे हुए हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह एक चांद से झारखंडी बाबा दे देते तो अब की जरूर हथवा उठा देते। तो मन में क्यों सोचिएगा, एक चांद से ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ो, अल्लाह तुमसे खुश होगा और माँ बाप की खिदमत करो। अभी हज का महीना है, सब लोग पैसा वाला हज के लिए चले गए। बंगाल से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से, हर जगह से गया। जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है वो मक्का शरीफ देख रहा है, मदीना शरीफ देख रहा है। आपके पास दौलत नहीं है, रुपया टाका कौड़ी नहीं है, आप मत घबराना, परेशान मत होना, मत चिंता करना, मत फिक्र करना, मत कुछ सोचना। तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है, तू घर चला जाना, माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देखना, 1 हज का सवाब मिलेगा। 2 बार देखना, 2 हज का सवाब मिलेगा। अगर दिन रात में तुम 10 मरतबा भी देखोगे, 100 मरतबा देखोगे तो 100 हज मकबूल का सवाब घर बैठे मिलेगा। माँ के कदम में जन्नत है। सुनो मुसलमानों, कितना बड़ा मौलाना आपके मोहल्ले में आ जाए, लेकिन मौलाना के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा। मुफ्ती साहब है अपने वक्त का, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। हाजी साहब है, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। पीर साहब है, बहुत बड़े पीर है, लेकिन पीर साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमज़ोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, नमाजी बन, गाजी बन, मंत्री बन, संतरी बन, कुछ भी बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। अभी चंदा कर रहे थे इमाम हजरत, आप 500 टका दिए, 5000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 50,000 दे दिए, और अगर आपके माँ बाप नाराज आपसे हैं तो 1 करोड़ मस्जिद में दे दो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। आजकल लड़कों को शादी दे दो, ब्याह दे दो, जहाँ घर में बहू आ गई, कसम खुदा की वो बहू नहीं, लगता है पीर घुस गई। बहू क्या रहेगी, जादूगरनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, आज तक किसी को सही रास्ते में खड़ा नहीं कर सके। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। पता नहीं वो क्या जो कह के फूंकती है। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बहू के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। अब वही बेटा हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा, मतलब क्या बात है बेटा, बोल मेरा घरवा गड़बड़ा गया है। हम क्या करें बेटा, बोल चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा हजरत। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना घर देख के क्या करेंगे। बोल हजरत कम से कम घरवा ख़राब हो गया तो कुछ कर देते। हम बोले घर ख़राब हो गया तो रंग पचड़ा करवाओ, हम क्या कर देंगे। बोल नहीं झारखंडी बाबा, कम से कम हमारे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले देख रहे बेटा, हम 2020 के लॉकडाउन के बाद हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब हम पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। 1 बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा ख़ानदान पे नमाजी गोदाम है, तो 1 घोंट पानी में क्या होगा, पूरा चपाकले पढ़ देते हैं, उसी को चलाते रहो, नहाते रहो, पीते रहो, वहीं पड़े रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पियो। कहाँ दुआ है, कहाँ तावीज़ है, कहाँ फूंक है, कहाँ झाड़ है, कहाँ कुछ है। माँ बहनों को नमाज पढ़ने कहिए कि चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं दादी। बोल कहा करे मौलाना साहब मेरा माथा नहीं छोड़ता है। अरे इन लोगों को कह दो कि फलना जगह मज़ार का मेला लगा हुआ है, उर्स का मेला लगा हुआ है, टोटो टेम्पू धक्केलत मारते चलते पहुँचे जाएगी, लेकिन नमाज पढ़ने कहिएगा नहीं। लेकिन मेरी माँ बन सुन, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी है ना, हसन और हुसैन की माँ है, अली की बीवी है, वो मौला अली की बीवी फातिमा ज़हरा घर के अंदर रहती, कभी घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तजारत में, बीवी फातिमा इबादत में, अली बाहर में रहते, फातिमा अंदर होती। जब तक हजरत अली घर में नहीं आ जाते
फातिमा तब तक खाना नहीं खाती, रोटी बना के टोकरी में ढक के कपड़ा से रख करके भी फातिमा नमाज इशा पढ़ के उसी मुसल्ले में बैठ करके कुरान पढ़ती थी। जब तक अली शोहर ना आ जाते फातिमा खाना नहीं खाती। अली आते पहले सलाम करती, फिर कलाम करती, फिर साथ में बैठ के खाना खाते। झोपड़ी गरीब की होती, जन्नत का नमूना दिखाई देता। आज हमारी बहू बेटियां शोहर के बात मानेगी? आपको क्या लगता है? आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है ऐसा लग रहा है आपको? खाली दिखावा है। आपको लगता होगा कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, ऐसा लगता है? कभी चेक करना बीवी को, तुम्हारी बीवी कितनी मोहब्बत करती। कब चेक करोगे? पर्व त्यौहार के टाइम में, पर्व त्यौहार के टाइम में, रमज़ान ईद के मौके पे या फिर कुर्बानी में, या फिर कभी कपड़ा जब खरीदते हो तो अपनी बहू को साथ में मत ले जाना, बीवी को साथ में लेके बाजार मत जाना। बीवी को घर में छोड़ देना, तुम खुद बाजार जाना और वहाँ से बीवी के लिए सूट खरीद के ला के देना। तब देखना तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। खाली हाथ में सूट दे देना और दे करके उसका मुंह देखना, सीधे फेंक देगी मुंह में, जैसे लाए वैसे तुम ही पहन लो, हम नहीं पहनेंगे। होता है। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड की तरफ है, यहाँ इस तरह की बात नहीं है। लेकिन नबी की बेटी फातिमा 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी। मौला अली ने एक दिन पूछ लिया, फातिमा बैठ के क्या कर रही हो? सुई धागा लेके दुपट्टा सी रही थी ओढ़नी का, क्या कर रही हो फातिमा? अली फरमाते क्या कर रही हो? फातिमा ज़रा फरमाते नहीं मेरे सरताज कुछ नहीं, मैं दुपट्टे की मरम्मत कर रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। आज हमारे घर के माहौल देखिएगा, कसम खुदा की, जब किसी शादी घर में हम लोग जाते हैं ना, जहाँ शादी होती है, शादी घर जाते हैं कि नहीं आप लोग, वहाँ मंडप पे, मड़वा पे जिसको कहते हैं मंडप पे, हम लोग जाने से कतराते हैं। लगता कि नहीं अंदर घुसेंगे। अगर कोई गवाही वगैरह नाम दे देता है कि झारखंडी बाबा चलिए गवाही में नाम दे दिए, तो अंदर नहीं जा सकते। सब बहू बेटी हाथ में मोबाइल लिए बैठी खड़ी है, सर से माथा से किसी का दुपट्टा गिरा है, किसी का साड़ी नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली हाथ में मोबाइल है। सब कैमरा चला रही है ना, वो मंडप पे दुल्हन बैठी है, सब लड़का लोग इधर है साइड में। ऐसा ऐसा खतरनाक ड्रेस, जो ईद बकरीद में पर्व त्यौहार में ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगी। घर में रहेगी भूत की तरह, जैसे भूत नहीं रहता है किचलीन की तरह, डाकिन की तरह घर में घूमेगी। लगता है एकदम घर में कुछ भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा रगड़ा हंसत होता, ले रगड़ा ले 1.5 घंटा फेयर लवली, फेस वाश, विको टर्मरिक में ला के यार, फिर जितना फेयर है सब पोत पात के तैयार। नहीं देखते, बढ़िया कपड़ा निकाल के निकले। इतना खतरनाक बन के जाती है, शोहर खुद नहीं पहचान पाता कि ये मेरी बीवी है कि नहीं। अभी एक जगह एक लड़का लेके गया बीवी को शादी में, अब वहाँ लग पहुँचा दिया, 1 घंटा बाद बीवी को खोज रहा है तो बीवी मिलिए नहीं रहा, जबकि बीवी वहीं बैठी थी। ये बार बार देख रहा है कि हमारी बहू तो ऐसी नहीं लगती थी, ये घर में हम तो भूत की तरह देखती थी, यहाँ बड़ी सुंदर देख रही है, बड़ा भालो है, क्या बात है। तब लास्ट में उसका बच्चा पूछा, जाके पूछो ना ये तुम्हारी माँ है क्या? तो बोले कि हाँ हम तुम्हारी माँ हैं। ये हाल है इसको, घर पे नहीं। मेरी माँ बहने, बनना संवरना गुनाह नहीं है। कौन मौलाना कह दे कि मत बनो, मत संवरो, मत पहनो, जम के कपड़ा पहनो, खूबसूरत पहनो, बेहतर पहनो, सुंदर भालो, जितना अच्छा है पहन लो, लेकिन कब? जब शोहर सामने रहे तब। लेकिन आजकल शादी घर में देखिएगा, हाथ में मोबाइल, सब बहू बेटी सेल्फी लेती है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रही। बताइए हाल, कुल्फी की तरह मुंह है, सेल्फी लेके बैठी। बनना संवरना गुनाह नहीं है। सुन मेरी माँ बहने, अगर कोई बीवी बनती संवरती है दुनिया में, जैसे बीवी काजल लगाती है, आँख में काजल लगाएंगे, ये काजल मेरा शोहर देखेंगे,
कान में बाली पहनेंगे मेरा शोहर देखेंगे, ये अपने माथे के बाल के चूल को सजाएंगे मेरा शोहर देखेंगे, हाथ में चूड़ी पहनेंगे मेरा शोहर देखेंगे, बेहतर जामा बेहतर कपड़ा पहनेंगे मेरा शोहर देखेंगे। जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, यानी चेहरा सजाती है, यानी अपने माथे के चूल को संवारती है, कान में बाली पहनती है, हाथ में चूड़ी पहनती है, मजबूत बेहतर कपड़ा पहनती है, ताकि मेरा शोहर देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी। किताबों में आया है उस बीवी के नाम आमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के नाम पे चेहरे में श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना बुरा नहीं, क्रीम लगाना बुरा नहीं, पाउडर लगाना कोई गुनाह नहीं, लेकिन शर्त है ये सजावट शोहर के नाम पे हो। और अगर कोई औरत दुनिया में इसलिए श्रृंगार करती है कि चेहरा गैर मर्दों को दिखाएंगे, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर ज़मीन पे गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने खबरदार, अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों को मत दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे नफल नमाज का सवाब होगा, गैर मर्दों को दिखाओगे चेहरे से गोश्त गल के क़यामत के दिन गिर जाएंगे। इसलिए बनना संवरना गुनाह नहीं है, बल्कि बन संवर के शोहर के सामने जाओगे तो नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिलेगा। 30 दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल श्रृंगार करेगी, बेशुमार नेकियां होंगी। घर बैठे बैठे सिर्फ श्रृंगार करने में नेकियों का पहाड़ जमा हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, श्रृंगार करो। आपको मज़ार नहीं जाना है, किसी मज़ार में औरतों को जाना मना है, औरतें मज़ार नहीं जा सकती है। अब मसलक के आला हज़रत में है, सुन्नी बरेली मसलक में औरतें मज़ार नहीं जाएगी, औरतें घर पे रहेगी। शोहर मज़ार से आएंगे तो 1 गिलास पानी भरना मेरी माँ बहने, सवाब लेना है ना। घर बैठे तुमको हम सवाब बताते कितना हुआ, कितना सवाब है। घर बैठे रोज़ नेकियां कमाएगी, डेली चेहरे का श्रृंगार में 2 रकात नफल का सवाब है। 1 गिलास पानी भर के शोहर के हाथ में दे देना। शोहर काम करके मजदूरी करके, चाहे वो फेरी व्यापारी करके, चाहे गोरू व्यापारी, बकरी व्यापारी, चाहे कुछ भी काम कारोबार करके बाहर से घर आ जाए ना, जब भी शोहर घर घुसे, गरीब हो अमीर हो, रईस हो, कोई महल हो, बिल्डिंग है, झोपड़ी हो, टाट हो, फूस हो, कुछ नहीं देखना। शोहर तेरा है, तू उसकी बीवी है, वो तेरा शोहर है। शोहर घुसे, साइकिल हो गाड़ी हो घर में रखे, ठीक शोहर घर में बैठे तो 1 गिलास पानी भरना। गौर से सुनो मेरी माँ ने, 1 गिलास पानी भरना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपने शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देख लेना, हो सके तो चेहरा देख के थोड़ी सी मुस्कुरा देना, और शोहर के हाथ में पानी का गिलास दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी देती है, दोनों हाथों से दे के मुस्कुरा के दे के बैठती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। रोज़ 1 गिलास पानी देगी, रोज़ एक जिहाद का सवाब मिलेगा। डेली 1 गिलास पानी देगी, डेली सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। 100 अगर 1 साल पानी देगी तो सवाब जोड़ लो। 10 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दोगी तो नेकियों का अंबार हो जाएगा। क्यों जाएगी इधर उधर औरतें मज़ार, मेला झमेला, घर बैठे नहीं किया है।
श्रृंगार करो तो नमाज का सवाब, पानी दे दो तो जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पाँव दबा दो तो घर बैठे 70 तोला गरीबों में खैरात। जितना सोना करोगे उतना सवाब। घर बैठे एक दिन शोहर का पाँव दबाओगे तो 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब मिलेगा। जैसे आपकी बहू, आपकी बीवी जो है ना, आपकी बीवी आपके पाँव दबाती है ना, तो एक दिन आपकी बीवी पाँव दबाएगी ना, कितना उनका सवाब होगा पता है? 70 तोला सोना। 1 तोला सोना जितना कितनी कीमत है? 1 तोला सोना 65,000 मान लो। 70 तोला सोना का दाम जोड़ो, कितना सोना होगा सवाब? उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा। सब मिलके कितना पैसा दिए होंगे? एक दिन बीवी पाँव दबाएगी तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब उस बीवी के माल में लिखा जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके मोहल्ले में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब है जो, ये सब बात जो है कलिया चक के उस पार की बात बता रहे हैं। यहाँ बात नहीं, यहाँ सब ठीक ठाक। तो मेरी माँ बहन है, तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती। कोशिश कर कनीज़े फातिमा बन, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा। कल पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के माँ अपने पेट में गौसे आजम को रख के रात भर कुरान पढ़ती थी। बेटा अब्दुल कादिर याद करते जाता, माँ कुरान पढ़ती, बेटा रट जाता, माँ तिलावत करती, बेटा हिफ्ज करता। और जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज क्यों इतना बेटा तेरा बिगड़ा? कल गौस की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा गौसे आजम हाफिज पैदा हुए। आज तू मोबाइल देख के सोती है, तेरे पेट में बच्चा है, माँ सीरियल देख रही है, माँ LCD देख रही है, मोबाइल में गाना सुन रही है, वीडियो देख रही है, व्हाट्सएप फेसबुक चला रही है। अब बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल चलाए, असर तो होगा। माँ टीवी देखे, असर तो होगा। माँ गाना सुने, असर तो होगा। जब कुरान पढ़ ले माँ के पेट के अंदर तो बेटा गाना का असर नहीं होगा, मोबाइल का असर नहीं होगा, LCD का असर नहीं होगा, सीरियल का असर नहीं होगा। यही वजह है कि कल गौसे आजम अपने माँ के पेट में हाफिज कुरान पैदा हुए। आज हमारे घर में गुलाम गौस नहीं पैदा होता है, गुलाम PUBG फ्री फायर पैदा होता है। गुलाम अली जन्म नहीं लेता, गुलाम लूडो पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, गुलाम DJ बाजा पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। माँ कनीज़े फातिमा बने, बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो। माँ बैगन के सब्जी खाती है, और जब बच्चा पखाना करता है ना तो बैगन का दाना बच्चे के पखाना में नजर आता है, जबकि बचवा नहीं खाता, माँ खाती है। दूध का असर बच्चे पर, पानी का असर बच्चे पे, खाना खाए तो असर। अभी मीट मछली खा ले, छोटा बच्चा जिनका है, छोटू बच्चा है, वो खा ले माँ, वो बच्चे का असर हो जाएगा, क्योंकि माँ का जिस्म से दूध बच्चे के पेट में जाता है। तो असर बदन पे, जब बच्चे का, माँ का असर बच्चे पे होगा तो दिमाग का असर होगा, बोलने का असर होगा, देखने का असर होगा, चलने का असर होगा, सोने का असर होगा। अब माँ अगर टीवी देख के सोए तो बच्चा कैसा होगा? आज यही वजह है कि हमारी बहू बेटियाँ हाथ में मोबाइल लेके चलती है, गाना गुनगुनाते चलती है। ये लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है कि 1:30 बजे रात घर से बाहर, रोड में, सड़क पे, सड़कों पे, घर में, झुग्गी में, झोपड़ी में, पान के गुंटी के सामने, दुकान के सामने, चबूतरे के सामने, गाछ के नीचे माथा सटा के PUBG मार 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 मार, पूरा रात मारे मरीम पार, पूरी रात खत्म।
बोल तेरा बेटा कहाँ बैठा? जहाँ रात में कुकुर बैठता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो मोहल्ले कुकुर भी इनसे परेशान है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा 12 बजे रात तक बैठा है गेम खेल कर। तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। बोल तूने कैसा बेटा? कुकुर के अड्डे में बेटा बैठ गया। अरे बेटा तो वहां बैठना चाहिए था जहां इमाम रहे, वहां बेटा कुरान खोल के पढ़ दे। कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए जरूरी है मेरी माँ बहनों अपने बच्चों को गाइड करो। मोबाइल मत देना इन छोटे छोटे बच्चों को। ये 12, 13, 14 साल का बच्चा इतना बिगड़ा है। बेटा भी बिगड़ा, बेटी भी बिगड़ी। क्या लगता है आपका मोहल्ला? आपको लगता है मेरा मोहल्ला गरीब है? ऐसा लगता है। सोच गरीब है, मोहल्ला गरीब नहीं। कितने घर हो गया आबादी इस मोहल्ले में? 140 घर है। एक एक घर में कम से कम 3 मोबाइल होगा, मिनिमम 3 मोबाइल, 2, 3, 4। 300 के बगैर रिचार्ज मोबाइल नहीं चलता अभी के दौर में। 300 रिचार्ज करना होगा। एक घर में 1000 रुपये रिचार्ज करते हो। 1,40,000 आपके मोहल्ले से अंबानी को महीना देते हो। 1,40,000 महीना अंबानी को देते हो खाली मोबाइल की रिचार्ज में। तब आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन मोहल्ले के इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 से 8,000 कर दे तो पूरा ख़ानदान कोमा में, हॉस्पिटल में। बोले इस्लाम ख़तरे में है। बोले इस्लाम ख़तरे में नहीं, ख़तरे में तुम हो। 1,40,000 देते हो खाली मोबाइल चलाने में। लड़का मोबाइल अलग, लड़की मोबाइल अलग। इस मोबाइल में कितनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सोशल मीडिया देखते हो, फेसबुक देखते हो ना। कितनी बेटियां मुसलमान की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अपनी बेटियां थी गैरों के साथ। शोहर, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम धर्मिंदर है। सुने कि नहीं? बेटी का नाम फातिमा है, शोहर का नाम संतोष है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे बर्बाद हो जाएगी। बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाना, मोबाइल दे के पाओ, उसको बर्बाद मत करना। आजकल मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में। 14,000 गैरों के साथ चली गई। एक जगह झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हमारे बहू बेटी घर के अंदर रहती है, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले गेट बंद करके रख दोगे, हाथ में मोबाइल दे दोगे तो टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपर से आ जाता है। टावरवा गेटवा थोड़ा घुसता है, ऊपर से आ जाता है। बेटियों के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। एक एक बेटी बर्बाद है, हम लोग नहीं देखते। जवान जवान लड़कियां रात में मोबाइल चैट करती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप में लड़कों से चैटिंग करती है। उधर से लड़का लिख रहा है, इधर से लड़की लिख रही है। अगर लड़का इधर से लिख दिया आई लव यू, लड़की खाना पीना बंद, अब नहीं बचेंगे, माथा ख़त्म है, अब पागल है, जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, ब्याह करेंगे तो वहीं करेंगे वरना हम फांसी ले लेंगे। पूरा खानदान तबाह। एक पागल लड़का आई लव यू लिखा तो लड़की जहर खाने पे तैयार। अरे ये लड़की जवाब में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खत्म, फांसी ले लेंगे, हम कुआं में कूद जाएंगे, हम जहर खा लेंगे। एक आवारा के मैसेज में वो बेटा वहां पागल, बेटी यहाँ पागल। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो 30 पारा कुरान रब का मैसेज एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। इसलिए मेरी माँ बहने, बेटा बेटी को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। तब तेरी बेटियां मोबाइल में चैट और फेसबुक देख के नहीं सोएगी। बेटियां सोएगी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए जरूरी है, भारत में नहीं देखते, सोशल मीडिया खोलो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, दिन रात डिबेट इसी पे चल रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन आतंकवादी है, कौन टेररिस्ट है, जबकि भारत में मुसलमान अपने देश का वफादार है। ये जितने लोग सोशल मीडिया पर नाचता कूदता है, यही लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी जितने जासूसी करते पाकिस्तान से कितने पकड़े गए, यही लोग पकड़ा गया है। लेकिन ये लोग नहीं, टोटल बातें मुसलमानों पर ला करके। लेकिन तू मत घबरा, ये गरीब नवाज का भारत है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, मुसलमान भारत में रहेगा। ये चीखते चिल्लाते रहेंगे,
हुकूमत के कुर्सी पे बैठ के बिल लाते रहेंगे। जब से ये सरकार बैठी है बिल ही तो ला रहे हैं। और इनका काम क्या है? रोजगार तो दिया नहीं, नौकरी तो दिया नहीं, मिनिस्ट्री तो बैठाया नहीं, कल कारखाना तो बनाया नहीं, कॉलेज रिम से तो तैयार किया नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराया, दिन रात सड़कों पे नचाया। और क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। बिल ला रहा है, 370 का बिल लाएंगे, 3 तलाक का बिल लाएंगे, NRC का बिल लाएंगे, CAA का बिल लाएंगे, फिर ये वक्फ बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। तू मत घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, ला कुरान न बदला जाएगा। तू पढ़ाना शुरू कर दे बाल बच्चों को। शादी खाली कराओगे, 3-3 लाख बेटी बाप से मांगते हो। इतना बड़ा भिख मंगा, 3 लाख 4 लाख मांगता है। मांगता है कि नहीं? बेटी बाप से पैसा मांगने वालों, अब सोच नहीं लगता। अब पैसा मांग के डीजे बजाता है कि नहीं? ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खोस। टीन का टटिया ठकान नहीं, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है, और डीजे ढिस ढास हो रहा है। मतलब मौलाना इस्लाम खतरे में, मतलब घर खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं है। 3-3 लाख 4-4 लाख बेटी बाप से मांगता है। बेचारा बेटी बाप को गोरू बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, घर बेचवा दिया। अरे बेटा बाप 3 लाख KTM गाड़ी, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल लेके चला, बहू को बैठा के, लगता है कोई भाग रहा नहीं। देख, शादी के दिन देखना, इतना सजावट, इतना खर्चा, 35 गाड़ी, 20 स्कॉर्पियो, घर में टूटल साइकिल का, टूटा हुआ साइकिल नहीं है, महंगा हुआ साइकिल का ठिकाना नहीं है, और 20 स्कॉर्पियो S5 दरवाजे पे लगा दिए। डीजे बज रहा है, पटाखा फूट रहा है। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, आज शेरवानी पहना है, वो टोपी, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो जूता, लगता कछो साज डायरेक्ट यहीं उतरा। नहीं देखते हम? इतना बड़ा पगड़ी नहीं, पगड़ा मारा, वो फूल माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। दूल्हा की तरफ देखबे नहीं करता, लगता तजिए बैठा दिया। इतना इतर लगा के आया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा बैठो, ठीक से निकाह कर लिए आए हो, सुन्नत अदा करो, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा हमने बेटा ठीक से पढ़ो। बोल मौलाना साहब थोड़ा धीरे बोलिए। हमने ठीक से बेटा पढ़ो, आहिस्ते बोलो, यू हुई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या अली का नारा लगाने वालों, या हुसैन का नारा लगाने वालों, सुनो, तेरा बेटा शादी के मंडप पे, खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गरम है। जब इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पे चढ़ा तो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, ईमान बचाया, और सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। ये 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया। आने वाले मुहर्रम भी आएगा ना, कुर्बानी बाद मुहर्रम में देखना, फुटा फुटा ढोल निकालेगा, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा। जितना यताल मताल पागल पियंकर चिलम पिट्ठी पांडा दरा शराब पिया है, और वही जाके नाच रहा है, कूद रहा है। मुसलमानों, हुसैन के नाम पे कभी भांग गांजा खा के खुदा के वास्ते कभी मत कूदना, वरना कल मैदान है मशर में जब लोग सब हुसैन के झंडे के नीचे तोड़ेंगे, हुसैन तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे जानिब से कहीं चेहरा ना फेर ले।
वो इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को दिया था। उस झंडे को देखना अली अकबर को याद करना, उस झंडे को देखना मासूम अली असगर को याद करना, झंडे को देखना उस कासिम की जवानी को याद करना, झंडे को देखना ज़ैनब के आंसू याद कर लेना, झंडा को देखना मोहल्ले में गाड़ते हुए सकीना की सिसक को याद कर लेना, झंडे को देखना शहरबानों की याद कर लेना। कसम खुदा की झंडा गाड़ के कभी डांस नहीं करोगे, कभी नहीं नाचोगे। मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है। कभी आपने सोचा है मौला अली के नाम पे जलसा रखे हो? वो अली का लाडला हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 56 साल की उम्र थी। गौर करो, 56 साल का बेटा एक तरफ, 56 साल का बाबा खड़ा है, 18 साल का अली अकबर खड़ा है। अली अकबर 3 दिन के प्यासे हैं, बाबा हुसैन भी 3 दिन के प्यासे हैं। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल उम्र में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे, बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। गौर करो कैसा मंजर होगा। इस्लाम को बचाया है, ईमान को बचाया है, कुरान को बचाया है। इसलिए नहीं बचाया कि तू उसके नाम पे डीजे बजाओ, इसलिए नहीं बचाया है उनके नाम पे शराब पियो। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। किस बात के करबला में झगड़ा था? किस बात पे था झगड़ा? झगड़ा किस बात की थी? यजीद मुसलमान था, अमीर मुआविया का बेटा था। 22,000 फौज में 7.5 या 8,000 यजीदी फौज में आलिम मुफ्ती हाफिज कुरान थे। नमाज उधर भी, नमाज इधर भी, हुसैनी खैमे में नमाज, यजीदी कैंपों में भी नमाज हो रही थी। किस बात पे थी लड़ाई? किस बात पे थी? काफिरों से नहीं थी, वो भी मुसलमान था, इधर भी मुसलमान था। एक ही यजीद का नारा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। यजीद 36 साल उम्र थी, यजीद की उम्र उस वक्त 36 साल की थी जब वो तख्त पे बैठा था। क्यों? इमाम हुसैन ने कहा, नादान, तुम उम्मीद रखते हो कि हुसैन हाथ देगा? हाथ हम नहीं देंगे। तब यजीद ने कहा था मैदान करबला में, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। एक हाथ दे दो, दोनों बेटा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तेरा दोनों भांजा बन जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तुम खुद बच जाओगे। हुसैन एक हाथ दे दो, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। मेरे हुसैन ने कहा, हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम हाथ मांगा था, दे देते, एक हाथ देते बेटा बच जाता है, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, ना क्यों मत हो, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर करबला के मैदान में हुसैन शराबी के हाथ में हाथ दे देते तो क़यामत तक मेरे नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाते। करबला में हक पे कौन था? इसलिए यजीद शराबी था, हुसैन ने हाथ दे दिया। दुनिया क्या कहती? मेरे नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, शराबी के हाथ में हाथ देने के लिए नहीं। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, यजीदियों सुन लो, पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे, इसलिए कि तू शराबी है। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, क़यामत तक शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है तो समझ जाओ ये हुसैनी है ही नहीं, ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती जिस दिन पकड़ा दोगे, उस दिन बेटा झंडा गाड़ करके नाचेगा नहीं, बल्कि झंडा गाड़ करके कहेगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कुरान पढ़। आज भारत सरकार ऐलान करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो मोहम्मद के घराने से निकला था। आज ये नारा लगाए। जितनी बातें सरकार जो कर रही है ना, सफाई अभियान, ये इस्लाम से निकला है। माँ बाप की कदर, ये इस्लाम से निकला है। माँ के कदम के नीचे जन्नत किसी धर्म के नीचे किसी धर्म वालों ने ही प्रचार किया है। जब भी कहा है आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। मैं नहीं कहता बीवी से मोहब्बत मत करो, करो बीवी से मोहब्बत,
लेकिन बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को भी मोहब्बत करो। कौन लड़का यहाँ बैठे हो, गांव का नाम क्या है, मोहल्ले का, छक्कू टोला के नौजवानों, तुम कभी अपनी बूढ़ी माँ को पूछ के मार्केट गया बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, माँ हम ला दें? कहीं बूढ़ी माँ को पूछा? कहीं बूढ़े बाप के पास बैठ के पूछा बाप को, बाबा हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ मन कर रहा है क्या, ला दें, खाओगे? कभी तूने नहीं पूछा होगा, शायद सैकड़ों में एक आधा आदमी होगा, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को कहीं से खोज के तलाश करके पूछेगा क्या खाना है, हम बाजार जा रहे हैं। और अगर बीवी को पूछ नहीं पाया तो मोड़ में जा करके वहाँ से फ़ोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी से यहाँ बोल रही फ़ोन में, गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिया। कोना में बैठ के बीवी खा रही है, शोहर चुपचाप, सास वहीं पड़ी है। अपनी बीवी को गुपचुप क्या, छोला भटूरा क्या, पूरा ठेलवे उठा ले आओ, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन कभी आपने सोचा, जिस माँ ने 9 महीना तुझको पेट में रखा, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, आका फरमाते इसलिए कदमों में जन्नत। एक माँ छक्कू टोला से जब बाजार जाना होता है ना, चाहे कलिया चक हो, चाहे मालदा हो, चाहे और जगह जाना हो, 10 किलो का बच्चा होता है, मोटरसाइकिल में बैठ के माँ 1 घंटा मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ बच्चा को रख लेती है, कोई तकलीफ नहीं होती। 2 बजे रात बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ गर्मी में परेशान होती है, रात भर नहीं सो पाती, ठीक 2 बजे आँख लगती है, माँ सोना चाहती है, तब तक बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ फट से उठ के बैठ जाती है, बच्चे को सीने से लगा के पंखा झील के सुलाती है। कभी आपने कब गौर किया, अगर आपकी बीवी आपको बचवा दे देगा 2 बजे रात कि थोड़ा बचवा रो रहा है, बचवा को चुप कीजिए, आप चुप कीजिएगा, बच्चा उठा फेंक दीजिए, हट 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 का बच्चा हट। लेकिन माँ की ममता देख, आका फरमाते माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो, हज का सवाब मिल जाएगा। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कभी गाड़ी आपके रोड से सामने से रोड है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखते कि नहीं, माँ की दुआ, माँ के आशीर्वाद देखें कि नहीं? कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना गाड़ी में सास के आशीर्वाद, मालदा जाते थे 3 पलटनियाँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद लिख देता तो गुजरात से गाड़ी लौट जाती। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मैंने क्या बात है बेटा? मैं झारखंडी बाबा, आप लोग जितना मौलाना है ना, सब यही तकरीर करते हैं खाली, माँ और बाप, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा। और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। हम बोले क्यों बेटा, बैठ जा बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में KTM। लड़का खट से बैठी, बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कहले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। माँ बाप को मानो, ये तेरे घर, सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। एक आदमी पढ़ के आया, अपनी माँ को कहा, ए माँ आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, हम जवान हो गए, हम चाहते हैं कि आपके हक अदा कर दें। माँ कही बेटा, ए बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? कहा नहीं माँ हम कर देंगे। बेटे को डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। तो माँ ने बेटा ने सोचा कि हम क्यों ना माँ बाप का हक अदा कर दें। तो बेटा जिद करने लगा, माँ बोली नहीं मानेगा बेटा, बोल नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली ऐसा करो बेटा, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो, मेरे ही पास सो जाओ। बूढ़ी माँ 65-70 साल की सोई है, बेटा 60 में साथ में सो गया, बाप माँ के साथ में बेटा भी सो गया। जब सो गया बेटा, माँ बेटे सो गए, कुछ रात बीत गई तब माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा, अरे बाबू है डॉक्टर साहब, पानी प्यास लगी है, मुझको 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटा उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को ला के दे दिया। माँ आधा पानी पी और आधा जहाँ लड़कवा सोता था वहीं गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ क्या बात है, पानी गिरा दिए? कहा बेटा हाथ का बैलेंस से गड़बड़ा गया, बुढ़ापा का आलम है, हाथ कांप गया, पानी गिर गया। क्या करें बेटा, सो जाओ इसी बगल में। बेटा फिर सो गया, माँ कदा करने सोया था। फिर 2-1 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई।
क्या हुआ माँ? बेटा पानी प्यास लगी है। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा के पास गया, फिर पानी भरा, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब की बेटा पारा 2G से 4G पकड़ लिया। हाँ? पानी पीते हैं, ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे? माँ बोली बेटा ऐसा करो, थोड़ा बगल में घिसक के सो जा। बेटा फिर सो गया। अब की गहरी नींद में जब बेटा सोया, उसके बाद 2-2:30 बजे रात माँ हिला के उठाए, उठाए, ए बाबू, ए डॉक्टर साहब, उठ उठ उठ। क्या हुआ? ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही बेटा, सो मुझको ऐसा करो, हमको गर्म पानी पिलाओ। अब बेटा फिर लकड़ी दिया चूल्हा में, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर ला के माँ को दिया। माँ 1-2 घंटे पी, फिर पनिया बिस्तरों में गिरा दिया। अब की बेटा पारा एकदम 5G से ऊपर। बार बार पानी पिए, पानी पिए, पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ आपके माथा में सोएंगे? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ मुस्कुरा दी, कहा बेटा हो गया मेरे बेटे, हो गया लाल। एक ही रात में 3 बार उठा, इतने बिस्तर भिगा, पारा गरम। अरे बेटे तेरे माँ ने 3 साल तक तुम पेशाब करता रहा, तेरी माँ बिस्तर में सोती रही, पेशाब की वह जगह पे तेरी माँ सो के सुबह बिता दी। बेटा जब पूरा बिस्तर भिगा देता ना, तेरी माँ तुमको सीने में सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी उफ ना किया था। सुन ले मेरे बेटे, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। क्या लगता है माँ बाप को पाली पे खाना दे तो बड़ा एहसान करते हो? नहीं, एक रात तेरी माँ तेरे लिए जो जागी है ना, तुम कयामत तक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को कंधे में बिठा के मक्का ले गया, हज कराया, फिर वापस पैदल घर आया। 7 साल ऐसा किया, 7 मरतबा हज कराया। या रसूल अल्लाह हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते नहीं, तुम 7 मरतबा माँ को बाप को चढ़ा के कंधे पे बैठा के मक्का ले गया, हज करवाया, लेकिन तूने हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था ना, उस वक़्त माँ को झटका लगता था दर्द का, वो एक दर्द का झटका तो अदा नहीं कर सका। मुसलमानों इतना आसान नहीं है, इसलिए अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद जाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को खुश करना, अजमेर के धरती पे पांव रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफ़ा भी राजी होगा। इसलिए ज़रूरी है, भारत के धरती पे हम रहते हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम फातिहा वाले हैं, हम डेग वाले हैं, हम खिचड़ा वाले हैं, हम मलिदा वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम वली वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। अभी मुहर्रम आएगा, पूरा मोहल्ला झंडा गाड़ दो, पूरा झंडा गाड़ दो, एकदम 5-5 फीट के लाठी डंडा तलवार लेके रोड में खेलो। खेलना मना नहीं है, खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। भारत के धरती पे जो लोग कल नहीं खेलता था, आज वो सड़कों पे कूद कूद के निकलता है। और जो मुसलमान शुरू से तलवार हाथ में लेके चला था, आज वो इतना फतवा दे दिया है लोग कि सबको घर घुसा दिया है। शिर्क है, बिदअत है, ये है, वो है। 10 दिन मुहर्रम में खेलो, डांस नाच शराब वगैरह नहीं, लाठी डंडा खेलना तीर अंदाजी से जायज़ करार दिया है। उलमा इससे चुप हो गए हैं, कुछ बोले नहीं आगे चल के। इसमें हिकमत है भारत के धरती पे। मुहर्रम आने वाला है, झंडा पूरा मोहल्ला गाड़ दो। कुछ लोग पूछेंगे ये झंडा आप लोग गड़ते हैं, ये कौन किताब में है? एक जगह हमको पूछा था झारखंडी बाबा, कौन लोग? वो लोग कौन लोग? मेंटल टोपी वाला, वो गोल टोपिया नहीं रहता है, 1.5 टकवा टोपिया, 2 टकवा वाला टोपिया, दादा पहना न पोता पहन के भाग जाता, जितना टानो टना गया, जितना खींचो खींचा गया, वही टोपी इतनी बड़ी। हम लोग एक टोपी बेच देंगे, उसका पूरा मोहल्ला टोपी हो जाएगी। ये टोपी 1400 दाम है, उसका पूरे ख़ानदान के टोपी 3 जमा कर दो। हम हाथ में मोटे इतने ही मोटी है ना, मोटिया कर ले लो, उसको मोड़ दो हाथ में, इतने बड़ा होगा। और वो लोग फतवा देते हैं हम लोगों को, झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, क्योंकि हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो,
मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। शबे बारात में हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग कड़ाही डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जबा करे हम। कौन आप लोग मुहर्रम में, झारखंडी बाबा मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। कहाँ जबा करेंगे? गर्दन में हम करते। अब मुर्गा खाएं हम, तकलीफ तुमको क्यों? इसलिए लोगों मुहर्रम में जैसे करते हो करो, खुराफाती मत करना, डांस मत करना। सड़कों पे उतरो। दो ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। यही दो लो जुलूस अगर ना निकलता भारत में, तो भारत में मुसलमान की पहचान मिट जाती। बड़ी बड़ी तलवार लेके हम चौक में जाके कूदते हैं, कोई कहने वाला नहीं है हुसैनी मुसलमान जा रहा है। आज वो लाठी लेके चलोगे तुमको पकड़ लेगा। इसलिए ज़रूरी है हिकमत। आजकल कुछ मौलवी लोग फतवा दे दे के बर्बाद कर दिया, नौजवान को बुज़दिल बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते सबको मरना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा करके मरो, ताकि मरने के बाद चेहरा तेरा रोशन होगा। क्या लगता है मरोगे नहीं? यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन ये गांव मोहल्ला पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 500, 5000 जाएगा, लेकिन खाली रखने जाएगा। आपका बॉडी रखने जाएगा, आपका जिस्म रखने जाएगा, मिट्टी के अंदर रखेगा। 5 साढ़े 4 फीट गड्ढा खोद के 5, 6, 7 आदमी लगेगा। 2-3 घंटा में गड्ढा खोदेगा और 4.5 फीट नीचे रख देगा। पोता गया, पोता गया, नाती गया, नवासा गया, चचा गया, भतीजा गया, पूरा खानदान जाएगा। पूरा अकलौता बेटा है वो भी कब्र में उतरेगा, खाली कफन के रस्सी खोल के वो भी ऊपर उड़ जाएगा। कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बाहर निकलेगा। लकड़ी पटरा बांस रखेगा, 100 मन मिट्टी में दबा के सब घर आएगा। ए कुटुंब को चाय दो, मेहमान को चाय दो, इनको शरबत दो, ये कुर्सी निकालो, पंखा लगाओ, सब भूल जाएगा। खाली कब्रिस्तान से आने में दे रहे। कोई नहीं पूछेगा कहाँ रख दिए, कैसे होगा, क्या हो, कोई नहीं सोचेगा नहीं। सब घर आया, ए नाश्ता बनाओ, इनको पानी दो, ए शरबत दो, खाटी बिछाओ, चारपाई लाओ, पंखा लाओ। भूल जाएगा कहाँ आपको छोड़ के आया है। कल तक घर में थे, महल में थे, शीश महल में थे, पंखा में थे, कूलर में थे। अब ये वही मिट्टी में 4.5 फीट नीचे वही सफ़ेद कपड़ा, न चेन, न डिजाइन, न पॉकेट, न कलर, न स्टिकर, न कोई तरीका। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। ये जो पैसा दिए हो, ये पैसा क़यामत तक आपके नाम पे जमा होगा। 500, 200, 400, जितना टका आपने दिया, आपके पॉकेट में भी जितना पैसा है, कल 12 बजते 1, 2, 3, 4, 5 शाम तक होते होते पैसा खर्चा हो जाएगा। 200 टका पॉकेट में है, आपके पास 300 था, आपने सोचा हम 100 दे दिए, यहाँ पे 200 बच गया। नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते ख़त्म, ये 100 क़यामत तक बचा रहेगा, एक नहीं ख़त्म होगा। आप जमा दे दिए हैं, आप ही रखोगे। आपका बेटा बेटी नॉमिनी में कोई नहीं ले सकेगा, कोई बैंक में जाके नहीं घपलाबाजी करेगा। 1 दोगे बदले में 10 देगा। यहाँ दोगे अल्लाह वहाँ देगा। जब कोई अल्लाह के नाम पे देता है ना, अल्लाह के नाम पे कोई दे देता है तो अल्लाह बदले में 10 देता है। इसलिए 140 घर इस मोहल्ले में, इस मस्जिद की कमेटी में है ना, 140 घर है। 140 घर में जुमा पढ़ने 2 आदमी जाते हैं, 3 आदमी करके घर पीछे।
एक आदमी अगर जाते हैं घर पीछे तो 140 आदमी होता है। अगर 2 आदमी करके जाते हैं तो कितना होगा? 280 आदमी होगा। 280 में से 30 आदमी छोड़ दो, 250 आदमी अगर 10-10 टका करके मस्जिद के डब्बा में हफ्ता में एक दिन देगा तो 2500 रुपया एक सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 5000, एक महीना में 10,000। खाली 10 टकवा अगर दोगे वो चंदा पर जैसे देते हो मस्जिद के डब्बा में 10 टका करके 10,000 महीना आएगा। कितना पैसा होगा पता है? लेकिन नहीं दोगे। डेली 5 गो पुड़िया खा लोगे, 2 बंडल बीड़ी फूंक दोगे, खैनी खा लोगे, जाके वहाँ छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लोगे, चाय पी लोगे, पुड़िया खा लोगे, लेकिन जब डब्बा मस्जिद में देखोगे आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो सुन, दादो 10 टका दीजिए, बोले सुन लो सुन लो, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं दादो ये डब्बा खतरा में। 10 टका देने सकती नहीं, तो उस डब्बे में 10 टका जरूर डालिए ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा देते मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जान निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती मेरे शोहर मेरे सरताज, मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए। अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा करी थी हम खाएंगे, तो कोई अगर बीवी फरमाइश कर दे तो ये गुनाह नहीं है। फरमाइश करना ये फातिमा की सुन्नत है, और फरमाइश को पूरा करना शोहर बन के ये मौला अली की सुन्नत। चले गए, अनार लेके चल दिए। ठीक 2-4 कदम चले, एक फकीर ने देखा। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो अली? कहा घर लेके जा रहे हैं, मेरी बीवी फातिमा की ख्वाहिश है कि अनार खाएंगे। फकीर ने कहा अली वो अनार अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। जो ही अल्लाह का नाम लिया, अली ने फौरन वो फकीर के झोली में अनार डाल दिए। सोच के देखिए, मदीने में बहुत मुश्किल से तलाश करके एक अनार लेके आ रहे थे। फकीर ने अल्लाह का वास्ता दे के मांग लिया, अली दे दिए। हम लोग देते? अगर हम लोग के बहू बीवी बेटी कोई घर में या बीवी खुद मांगती, और कोई सामान हम कलियाचक से या मालदा से या फिर अगल बगल से बाजार से मार्केट से लेके आते, और अगर कोई फकीर मांग लेता हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते। वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अली आए, पहले फातिमा ने सलाम की, अंदर आ गए अली। फातिमा फरमाती मेरे शोहर अनार खाने की तबीयत नहीं कर रही है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग की बीवी सलाम करती है, हम लोग जब कहीं से आते हैं काम करके बाजार से, सलाम करती है बीवी सब? अरे करती है। जुमा पढ़ के आते तब करती है, काम करके आते हैं तब, गोरू व्यापारी करके आते हैं तब, या राजमिस्त्री काम करके आते हैं तब, फेरी करके आते हैं तब, कभी नहीं करेगी। ये लोग आदत बना के रखी है, साल में एक दिन ईद में 5G HD सलाम, खाली ईद में करेगी। ईद में खाली सलाम। ये लोग पता नहीं क्या हो गया है। मेरी माँ बहने हर जुमा तुम शोहर को सलाम करना। ठीक जुमा पढ़ के शोहर घुसे अस्सलाम वालेकुम, कितना अच्छा लगेगा। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। लेकिन हम लोग की आदत है गांव देहात में साल में एक दिन सलाम। शोहर ईदगाह से आएगा, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा और साड़ी लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब बेबी सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है,
यहाँ के सब दूध के धोल। बहुत अच्छा आपने गुफ्तगू समाप्त कर ली। जैसा बाजा, जैसा मजमा, जैसी गर्मी, जैसा माहौल, वैसा चंदा भी ठीक हुआ। और आज गुफ्तगू भी मेरी 1 घंटा से ज़्यादा हो गई। आप लोग थक गए? थके? क्यों नहीं थके भैया, थकिए। मेरी तकरीर 1 घंटा से ज़्यादा, 1:45 बज गया है। मैं 12:35-36 से बोल रहा था। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह से एक आदमी 100 टका ला के यहाँ दे दीजिए तो मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। इनकमिंग उधर से चालू रखिए, आउट गोइंग इधर से चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर ख़त्म। अब आपकी मर्जी। 100 टका नहीं दीजिएगा तो फिर तकरीर कैसे होगी? एक बाबू लेके आया, एक सज्जन आ रहा है, एक जन चल रहा है, एक आदमी उठ रहा है। माशाल्लाह, ये 500 टका दिया। क्या नाम है बेटा? हाँ, शाहीन अख्तर। अल्लाह ताला इनको माला माल अता फरमाए। कई आमीन। हम लोग दुआ दे देते हैं, गारंटी नहीं देते कबूल होगी नहीं होगी। दुआ दे देते हैं। चलिए माशाअल्लाह, माँ की दुआ गारंटी। आ बेटा, सोना सोना लाडू, आ कुटो, आ बेटा। क्या नाम है? अपना नाम की बेटा? अलमस। बहुत अच्छा नाम है। ये तो नाम बढ़िया है। देखो नाम दिखिएगा, आल्टी, बाल्टी, रिंकू, टिंकू, जबलू, डबलू, डेगची, अजीब तरह नाम है। रिंकी, पिंकी, चिंकी, अजीब तरह नाम। चिलगम, चॉकलेट, सब नाम देगा। अच्छा, सही बता रहा मतलब। अभी एक जगह गए थे, एक लड़का काला था, तो भूत को काला रहता ना, तो उसको भूता कहता, तो उसको भूता भूता सब कर रहा था। तो बचपन से भूता है, भूता है, भूता पता है भूता, तो सब भूत भूत करते। जब आधार कार्ड बनने लगा तो उसमें भूता मियाँ नाम चढ़ गया। भूता मियाँ नाम चढ़ गया। अब इधर काम कहाँ मिलेगा? मालदा तरफ काम हम कुछ दिन किया, उस बार चला गया सीधे UP, गुजरात, बम्बे। 22-23 साल उम्र हो गई। अब जवान हो गया, इधर खटता था, काम करता था। अब इधर कहाँ काज उज मिलेगा? इधर काम काज बंद हो गया, चला गया गुजरात। अब जिस घरवा में सोता था वो घरवा रह गया खाली। एक दिन मेहमान कुटुम्ब आया, समधी सो, खाना पीना, सलाद, पापड़, बिरयानी सब कुछ खा पी के जब सोने के टाइम आया, अब मेहमान सब ऐसे ओंग रहा है, घुमा रहा, झूम रहा है। तो उसका बाप बोला, ए लड़का रे, बेटा रे, ये जो कुटुम्ब सब है ना, ये मेहमान सबको वो भूता घर में सुता दो। भूता घर में सुता दो का? अरे मेहमान के आँख खुल गई। अल्लाह, ये भूत घर में सुताएगा, मारा मरी, फटाफटी, लुंगी समटा समटी, सुतेंगे कब? हालत खराब। अब कैसे सोए? अब भूता उसके बेटा का नाम था, तो मेहमान को क्या पता था इसके घर में महिला लड़का का नाम भूता मियाँ। अब फिर भी कहा है, बेटा रे बाबू, ये मेहमानों सबको जाके सुला दो रे, झूम रहा है, देख रहे घूम रहा है, जाके सुता दो। इतना सुनना था, मेहमान सबके कान खड़ा। बोला, समझी लोटा उठा है? बोला है। बोले, 1 लोटा पानी दीजिए। 1 लोटा प्लास्टिक बाल्टी में पानी, लोटा में पानी लिया, आहिस्ते आहिस्ते निकला खेत बाड़ी तरफ और लोटा फेंक दिया। मेहमान हवा। नदी पार किया। समधी फोन कर रहा, समधी जी कहाँ चले गए? यहीं सोना था, खाटी उठी यहीं बिछा दिए। गए कहाँ? कहा नदी पार कर गए। कहा क्या बात है? सुनना यही था, यहाँ के इंतजाम कर दिया सोने बैठने के लिए। बोला, आपने जो कहा कि भूता घर में सुता दो, कलेजा मेरा हिल गया कि रात में सोएंगे, मरा मरी, फटाफटी होगा तो कहाँ सोएंगे। कहा सुनिए न समधी जी, महिला लड़का जो मेरा है ना, उसका नाम भूता मियाँ। तो नाम गलत तो काम गलत, काम गलत, अंजाम गलत। आका फरमाते, जन जिनका नाम मेरे नाम मोहम्मद के नाम के साथ होगा, कल क़यामत के दिन वो गुनहगार भी होगा, नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। जब भी बेटा बेटी का नाम रखना तो मोहल्ले के मौलाना इमाम को बुला करके किताब उताब देख के बढ़िया नाम रखना। अभी एक जगह नाम देखे थे, वो गोबरा मियाँ। गोबर कहीं मियाँ होता है, गोबर का नाम आदमी गोबर मियाँ। बोले चाचा नाम बदल दीजिए। बोले हाँ, आधार कार्ड बन रहा था तो गोबरा हटा करके बेंगा मियाँ कर दिए। बोले गोबरे बढ़िया था। तो नाम कम से कम बढ़िया रखो, काम बढ़िया होगा। और जब नाम अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा।
अली के नाम के साथ रख दो, फातिमा के साथ नाम रख दो, कनीज़े फातिमा बनेगी, वो बेटी चलेगी, जबान से कहेगी सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आज की तकरीर 110% कामयाब। ये क्या नाम हो गया आपका? सलीम साहब। बहुत मेहनत इन लोगों ने किया, और भी बहुत सारे साहब हैं, जितने हैं सब हम लोग साहिब हैं। सब लोगों ने मेहनत की, जलसा सजा कामयाब रहा। पंखा भी अपने मुकाम पे घूम रहा है, आप भी झूम रहे हैं, हवा भी चल रही है, लाइन भी आती है जाती है। बड़ा अच्छा। 1:45 बज गया, अभी तो आप लोग हिल नहीं रहे। एक दो को हिलिए एक दो को हिलिएगा तब ने हम भी हिलेंगे। और थोड़ी देर बोल दें, बोल तो देंगे, लेकिन जब हम जवान थे तो 2 घंटा बोल देते थे। अब हम जवान नहीं हैं। ये जो जीट जाट देख रहे हो ना, जान के धक में अंदर से खत्म। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। मालदा में उतर के आगे हरिश्चंद्रपुर तरफ 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हमने बैठिए चाचा, बल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो कहाँ बैठेंगे। हम बोले चाचा बैठ जाइए, बल काहे ले बैठेंगे, जब जन्नत नहीं जाएंगे तो बैठ के क्या करेंगे। आपने कहा कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। हमने कहा चाचा लिख देंगे कोई बूढ़ा नहीं जाएगा। कल क़यामत के दिन जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा, रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को जवान बना के अल्लाह जन्नत अता करेगा। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी में तिलावत करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। हम लोग बूढ़ा आदमी को देखते हैं मस्जिद में बैठ के नलवा के पास जब बैठता है तो एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है, इतना हथवा हिलता है। हम बोले चाचा ये क्या गो खोलिए, बोले क्या करें, गड़बड़ा के खुल गया। इस टाइम में जब जवानी हो तो नमाज पढ़ो। जवानी में मोड़ में खाली पकौड़ी खाएगा, राजनीतिक करेगा। जब हाथ पाँव गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टुघरल मस्जिद जाएगा। और जाके नमाज पढ़ते पढ़ते तैयात में दोनों उंगली उठा देगा। हमने चाचा ये के गो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं, बोले कम टाइम बचा, जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। अजब हाल हो गया है, नमाज नहीं पढ़ पाता सही से। हम लोग देखते हैं कि नहीं, एक दूगो ऐसा वैसा होता है ना, इधर फूंकता उधर फूंका जाता है। हाथ मुझे मसा कर, सर का मसा करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे लगता है माथा में तेल माख रहा है। हमने चाचा ठीक से कि और का कर गड़बड़ा आ गया। इसलिए खुदा के वास्ते जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान हो। मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन, तेरे कदम में जन्नत है। बेटा चेहरा देख ले मुसीबत टल जाए, बेटा चेहरा देख के निकले दुर्घटना से बच जाए। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखे तो हज का सवाब मिल जाए। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। कितना बड़ा मकाम है इन लोग को नमाज पढ़ने का। ये घर घर में, हर घर में औरतें जिस दिन नमाजी बन जाएगी, शोहर की कमाई में बरकत होगी। सब शोहर सब चला गया मार्केट काम करने के लिए, काम कर काज के लिए। बहू सब 2-4 गो गाछ के नीचे बैठ के खाली चुगली बोरा बांट रही है। बोल हरकत बरकत खत्म। सब सही बता रहे। मर्द सब बाजार सुबह निकल जाते काम में, 5-6 गो बहू जमा हो गई। सास के टीम उधर, बहू टीम उधर। सास उस गाछ के नीचे, बहू इस गाछ के नीचे। 1.5 घंटा बोलने के बाद, हाँ दीदी अब की पूरा बतवा नहीं कह पाए, अब की छोटकी बहू बतवा कल सुनाएंगे। बहू घुसी घर में, हरकत बरकत खत्म। चुगली करके घर घुसेगी बरकत होगी। अब बहू जाके 1.5 किलो चावल के भात पकाई है, ये है ना, चुगली वाली सास गई है, वो चावल हम डेगची डबू डाला, आधा किलो चावल उड़ गया। बोला बहू तुम्हारे हाथ में बरकत नहीं, बोले चुगली करो तो डेगची उड़ जाएगा।
नमाज पढ़ो, नमाज जोहर के नमाज पढ़ना, सर पे ओढ़नी दुपट्टा साड़ी हो, आंखों में झलक हो और खौफे खुदा हो, वजू का निशान हो, हाथ में डब्बू हो, खाना निकाल देना। नमाजी हाथ के माँ के हाथों से शराबी बेटा खाना खाएगा, वक्त बदलेगा, वो शराबी भी नमाजी बन जाए। जरूरी है, इसलिए तकरीर सुनो, अमल करो। आने वाले महीना मुहर्रम है, मुहर्रम पर बहुत सारी तकरीरें मेरे मोबाइल पर है। गौसे आज़म पर, गरीब नवाज पर, करबला पर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर है, सुन लेना। मेरी तकरीर है कि नहीं? बहुत सारी तकरीर है। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी हम बयान नहीं करते, हमारा खिस्सा कहानी बयान करने की आदत नहीं है। मैं बस हालात हाजरा सर्च करता हूँ। इसलिए शादी ब्याह करना, मैं कहाँ का, झारखंड का हूँ। झारखंड कहाँ का रहता है पता है? यहाँ से जब निकलोगे ना मालदा से, हो जाओगे पाकोड़ से, दुमका लिट्टी पड़ा होती है, दुमका, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा आता है। मैं वहीं के रहने वालों पर, मेरा जिला जामताड़ा था। रामपुर हाट से दुमका घुसेगा 50 किलोमीटर, वहाँ से जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो सब उसी रूट में है। मैं वहाँ का रहने वाला। एक लड़का है मेरा, अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह बच्चे की सेहत में तंदुरुस्ती दे दे, मेरे बेटे को उम्र में बरकतें दे दे और इल्म में इजाफा दे दे। मैं उसकी शादी करूँगा, लेकिन कभी हम किसी बेटी बाप से एक फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। आज जब हम लोग देखते हैं ना अपने कौम की बेटियों को, आपको लगता है, आप मालदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कभी मालदा रेलवे स्टेशन गए हैं? जाके देखना, कभी मालदा रेलवे स्टेशन में जाके देखना, बस अड्डे में जाके देखना। तुम्हारे बंगाल के कितनी बेटियों को यूपी के धरती पे 60-70 साल का बूढ़ा सर में माथा में खिजाब लगा के जवानी बनकर रोल अदा करके हमारे कौम के कितना 18-17 साल की जवान बेटियों को ले जाके सड़कों पे बेच दिया गया। तुमको क्या पता है? कितने हमारे कौम की बेटियों को कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया है, बम्बे के चकलों में नीलाम किया गया है। हमारे कितने बंगाल की बेटियों को यूपी के सड़कों पे नीलाम कर दिया गया है, और गोरखपुर के मंडियों में सौदा हुआ है। आपको क्या पता? तुम 10,000, 5 लाख, 3 लाख बेटी बाप से मांगते रहो, डीजे बजाते रहो, पटाखा फोड़ते रहो, तेरे कौम की बेटी कश्मीर के चौराहे पे रोएगी, गुजरात में तड़पेगी, बम्बे में रोएगी। याद करो मुसलमानों, आका फरमाते जहां बेटी वहां रहमत, जहां बेटी वहां बरकत, जहां बेटी वहां बहार, जहां बेटियां हैं वहां खुशहाल है। तुम बेटी बाप से पैसा ले लेकर के पटाखा फोड़ते हो, अफसोस लगता है। अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते। शादी के दिन हम लोग खुद पटाखा का झोला लेके गाड़ी में बैठते। आप लोग पब्लिक हैं, 10 टकवा फोड़ते, हम लोग मौलवी मौलाना हम लोग बम फोड़ देते। आपके पटाखा हम 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समझी घर में फेंक देते। यहाँ तक के डैना माटी लग जाते। जब सवाब है फोड़ने में तो एकदम चारों कोना में डैना माटी गढ़ के समझी घरे उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस जाते। जब पटाखा पे इतना सवाब है तो 10 टकवा का है, बम फोड़ते, बम।